हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप शर्मा वंस अगेन। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास गाइस। लेकिन उसको सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि किस तरीके से बी का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ किस तरीके से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। जहाँ तक सिंपल प्रेजेंट की बात हम करते हैं, उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, उसको कैसे अपनी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरी आगे की स्लाइड्स का वेट करना पड़ेगा। आगे की स्लाइड्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट। जहां तक बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट विद वर्ब की, उसके यूजेस हम चार तरीके से कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के तौर पर, प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तौर पर। जैसा कि आपने मेरी पिछले स्लाइड्स में देखा होगा कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मेरे पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है, थोड़ी चीज़ें मैं अलग डिफरेंट तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। अभी आपके लिए आज जो मैं लेके आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके आया हूँ। इसके पूरे यूजेस मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ और किस तरीके से इसका यूज आप अपनी डेली लाइफ में स्पीकिंग में कर सकते हैं और अपनी ग्रामर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज को समझने के लिए आपको पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पांच इंपॉर्टेंट रूल्स जिनके थ्रू मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देखिएगा। टू एक्सप्रेस है हैबिचुअल एक्शन, पहला है हमारा कि अपनी आदतें बताने के लिए हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आई गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock। ऐसी आपकी कुछ आदतें होंगी तो आपको यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, यानी कि सामान्य तौर पर जो सच होते हैं उनको बताने के लिए, जैसे कि मैं कह सकता हूँ सनराइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। टू स्पीक अबाउट वीकली वर्क, वीकली वर्क आप समझते ही हैं कि जो काम हम वीक में करते हैं सिर्फ, जैसे कि आई गो टू शॉपिंग मॉल एवरी वीक, दिस इज माई वीक वर्क, वीक वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू स्पीक अबाउट मंथली वर्क, मंथली वर्क समझते हैं कि जो काम हम केवल मंथ में करते हैं। आई पे माई स्कूल फी एवरी मंथ, दिस इज नॉट माई हैबिट बट दिस इज माई मंथली वर्क। तो इसको हम यहाँ पर यूज करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूज है इसका, टू स्पीक अबाउट ईयरली वर्क, ईयरली मतलब साल में होने वाले काम जो हम प्रत्येक साल करते हैं, एवरी ईयर करते हैं। जैसे कि आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एवरी ईयर, मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। तो इस तरीके से आपको इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पांच इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने लिखे हैं, आई थिंक वो आपको समझ में आ गए होंगे। जब बात आती है प्रेजेंट इंडिफिटेंस को यूज करने की, तो मैंने पांच यूजेस आपको पिछली स्लाइड में सिखाए हैं। लेकिन उन यूजेस को समझने के लिए आपको इन चार रूल्स को, यानी 4 रूल्स जो मैंने इंपोर्टेंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, उनको समझना बहुत जरूरी है। पहले में लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट को एज ए पॉजिटिव। आप जानते हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एज ए पॉजिटिव लेके चलेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं लिखा हूँ पर्सन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। एस या ई एस यहाँ पर मैंने क्यों लगाया है, आप समझते हैं कि पर्सन जो है वो बदल सकता है, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल हो सकता है। इसके बारे में आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि सिंगुलर पर्सन के साथ का रूल क्या होता है, प्लूरल पर्सन का रूल क्या होता है, या सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करते हैं, ये मैं आगे की क्लास में आपको दूंगा गाइस। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। आई टीच, आई के साथ मैंने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। ये मेरी हैबिट भी है, ये मेरा डेली वर्क भी हो सकता है, ये मेरा वीकली वर्क भी हो सकता है कि मैं एवरी वीक कहीं पे पढ़ाने जाता हूँ तो, या मैं पढ़ाता हूँ किसी कॉलेज में, तो आई टीच मैं यूज कर सकता हूँ। वी अंडरस्टैंड ईच अदर, हम एक दूसरे को समझते हैं। ये हमारी हमारी हैबिट है, हम एक दूसरे को समझते हैं। हमारे अंदर हमारा डेली का जो डिस्कशन होता है या डेली जो हम बात करते हैं, उसको हम कह सकते हैं वी अंडरस्टैंड ईच अदर। अब जब मैं बोलता हूँ, व्हेन आई स्पीक यू लिसन टू मी, आप मुझे सुनते हो, ये आपकी आदत है, ये आपका हैबिट है, इससे आप सुनते हो। समटाइम जब मैं कुछ गलतियां करता हूँ तो आप मुझे एडवाइस भी करते हो, तो मैं कह सकता हूँ यू एडवाइज मी, यू एडवाइज मी। कभी कभी ये कोई काम अगर कोई और करेगा, लाइक मेरे फादर मदर या कोई और जो मुझे हमेशा हेल्प करता है, तो ही और शी और इट की जगह मैं यूज करूंगा, तो यहाँ पर हम हेल्प्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। दे ओबे देयर पेरेंट्स, वो हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं। इसको नेगेटिव में लेके चलते हैं तो आपको पता है कि नेगेटिव में करने के लिए हमारे यहाँ पर सिर्फ दो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, डू और डज के साथ नॉट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एस और यस यहाँ पर नहीं आएंगे। सो गाइस, एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट टीच, यानी कि मैंने ऊपर लिखा आई टीच, नीचे लिखा आई डू नॉट टीच, यानी कि मैं यहाँ पर
पढ़ाने का काम करता हूँ, दूसरे में नहीं करता हूँ। वी डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, पहले में आप समझने का काम करते हैं, इसमें हम समझने का काम नहीं करते हैं। आप मुझे नहीं सुनते हैं, यू डू नॉट लिसन टू मी, यू डू नॉट एडवाइज मी, आप मुझे एडवाइस नहीं करते हैं। ही और शी, कोई मेरी हेल्प नहीं करता है, डज नॉट हेल्प मी। देखा आपने, जैसे ही डज आया हेल्प आ गया, हेल्प्स अब नहीं रहा यहाँ पर। कारण क्या है कि डू उस ईएस को अपने साथ लेके आ गया जो हेल्प के साथ यूज होता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, ये भी मैं आगे आने वाली क्लास में आपको क्लियर करूंगा। दे डू नॉट टॉक अबाउट द पार्टी, वो पार्टी के बाद में बात नहीं करते हैं, वो पार्टी के बारे में बात नहीं करते हैं। दीज आर सम पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स, जो 2 क्लियर हो गए होंगे आपको आई थिंक। चलिए बाकी के 2 भी हम ओके। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हमको पता है कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देख एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, डू और डज को सामने लेके आया हूँ, पर्सन को मैंने पीछे कर दिया है, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ गाइज, मेक श्योर दैट कि यहाँ पर आपको हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, चाहे आप अपने लिए बात कर रहे हैं, सामने वाले के लिए बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी के बारे में भी क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी की हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के भी आप उनके वीकली वर्क, मंथली वर्क, इवन ईयरली वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी से कुछ चीज़ कंफर्म करते हैं। सपोज दैट आपने कहीं से सुना कि भाई संदीप सर जो हैं वो स्मोक करते हैं, लेकिन आपको बिलीव नहीं है कि संदीप सर स्मोक करते हैं। तो अगर आप मुझसे कंफर्म करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस सब्जेक्ट को, यानी कि पर्सन को ध्यान रखना पड़ेगा जो यू है। यू के साथ आपको पता है हम डू लेके आते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डू यू स्मोक, डू यू स्मोक। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, डू आई बॉदर यू, क्या मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ, क्या मैं आपको परेशान करता हूँ। डू वी हैव फन, क्या हम मजे करते हैं। डू यू टीज हर, क्या तुम उसे परेशान करते हो, सताते हो। डू यू फॉलो रूल्स, क्या तुम रूल्स फॉलो करते हो। डज ही और शी, आपको पता है कि जहां पर हम सिंगुलर की बात करेंगे वहां पर ही के साथ, शी के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज ही हेल्प यू, डू दे स्टे एट देयर हाउस, क्या वो अपने घर पर रुके हुए हैं। इस तरीके से हमको क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट नंबर 2, जिसमें कि हम क्वेश्चन पार्ट 2 इसे कह सकते हैं। पहला फॉर्मूला और दूसरे फॉर्मूले में अगर हम बात देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे गाइस कि हम कहाँ पर इनका यूज करते हैं। मेरी एक पूरी क्लास क्वेश्चन वर्ड के बारे में होगी, अभी मैं जैसा आपको समझा रहा हूँ ऐसा आप यूज करने की कोशिश करिएगा। वाई का यूज हम बेसिकली करते हैं रीजंस के लिए। वाई डू आई बॉदर यू, मैं तुम्हें क्यों परेशान करता हूँ। वाई डू यू स्टडी, तुम पढ़ते क्यों हो। व्हेन डू डज लगा सकते हैं, यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब दोनों सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि ही और शी का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम डज का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन डज ही शी हेल्प यू, वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। वाई डू यू फॉलो रूल्स, तुम रूल्स क्यों फॉलो करते हो। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स अबाउट क्वेश्चंस। जबकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो क्वेश्चंस करते हैं उनमें सिर्फ हमें डू और डज का हमें ध्यान रखना होता है। सो एट लास्ट गाइज, अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैं लेके आया हूँ स्लाइड के तौर पर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपना डेली रूटीन हम बता सकते हैं। मैंने इसमें बस कुछ चेंजेस कर दिए हैं कि यहाँ पर ही और शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने बस एस और ईएस का चेंज कर दिया, अपने आप को हटाया था। पहले फॉर्मूले में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर हम आई के साथ हम एक्शन, जिसमें हम वर्ब भी बोल सकते हैं एक्शन भी बोल सकते हैं, कि फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं अपने पापा का डेली रूटीन आपको बताने जा रहा हूँ, पिछले एक्शंस ही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए सारे एक्शंस। ही गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठते हैं। ही गोज टू वॉशरूम एंड गेट्स फ्रेश, वो जल्दी वॉशरूम जाते हैं और फिर फ्रेश होते हैं। आफ्टर दैट ही ब्रशेस हिज टीथ, उसके बाद वो अपने दांत साफ करते हैं। देन ही टेक्स टी, उसके बाद वो चाय पीते हैं। देन ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, उसके बाद वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। वेयर ही डज एक्सरसाइज, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं बट करते हैं। ही कम्स बैक टू माई हाउस एंड टेक बाथ, वो अपने घर को आते हैं, सॉरी माई मैंने बोला, ही कम्स बैक टू हिज हाउस एंड टेक बाथ। ही गेट्स रेडी फॉर हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। देन ही टेक्स ब्रेकफास्ट। आई थिंक गाइस पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। He reaches his office at 9 o'clock, वो अपने ऑफिस को 9 बजे पहुंच जाते हैं। He does his office work, फिर वो अपना ऑफिस का काम करते हैं। He takes lunch and takes rest for some time.
he finishes office work and comes back to house. After that he puts on informal, यानी कि वो अपनी informal dress को पहनते हैं and has a cup of tea or coffee, और कुछ के बाद चाय या कॉफी लेते हैं. He takes rest for some time, कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं. Then he goes for evening walk and meets his friends. वहाँ पर वो अपने मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जाते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं. Then he comes back to house. उसके बाद वो वापस आ जाते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, ही वर्शिप्स, वो वर्शिप्स करते हैं यानी कि प्रे करते हैं गॉड को. देन ही टेक्स डिनर, वो अपना डिनर करते हैं. लेकिन कैसे करते हैं, जब टीवी देखते हैं, यानी कि टीवी देखते हुए वो काम करते हैं. ही वॉक्स फॉर हाफ एन आवर आफ्टर डिनर, आपको मैंने पहले भी ये यूजेस करके दिखाए हैं. ही गोज टू बेड एंड यूजेस फोन, वो अपना बिस्तर की तरफ जाते हैं, लेट जाते हैं, तब उसके बाद वो अपना फोन इस्तेमाल करते हैं. एंड आफ्टर दैट ही स्लिप्स, फिर वो सो जाते हैं. आई थिंक गाइस आपको अब दो चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं कि अगर आपको किसी एक व्यक्ति का डे डिफाइन करना हो अपनी फैमिली में, इवन अपना मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी डे डिफाइन करना हो, किसी के भी डेली एक्टिविटी के बारे में बात करना हो, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिमाग में रखना है. और उससे भी पहले सिर्फ आपको एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है. अपने बारे में बताएंगे तो आई का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे के बारे में बताएंगे यानी कि ही और शी के बारे में बताएंगे तो बस एस और यस का भी ध्यान रखना होगा आपको. सो गाइस दिस द एंड ऑफ रूटीन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. So guys, thank you so much for listening me. Have a good day.